मान लो कि हम एक फोन बना रहे हैं, हमारी फोन बनाने की कंपनी है, ठीक है, ठीक, हम फोन बना रहे हैं, हमारी फोन बनाने की फर्म्स है, तो क्या सर हम पार्ट्स भी बना रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल। तो सर आप बोलेंगे चलो भैया आपने सर जो है कि पार्ट्स जो है मंगाया होगा, ये जितने भी जीवीएट एमपी सबको उठा के जोड़ दिया, तो यही वर्ड बनता है सिग्मा जीवीएट एमपी। क्या बनता है बेटा? सिग्मा जीवीएट एमपी। सेल्स अगर कभी कभी नहीं दिया है क्वेश्चन में तो डोमेस्टिक सेल्स में एक्सपोर्ट्स जोड़ दीजिए, और आईसी नहीं दिया है तो सर क्या कर दीजिए? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को ऐड कर दीजिए। बस बेटे नेशनल इनकम का वैल्यू एडेड मेथड से इससे ज्यादा फॉर्मूला नहीं है सर। तो देखिए बेटा आपको याद करना पॉसिबल है ही नहीं मेरे बच्चे, आपको याद नहीं करना, आपको करना क्या है? बस अपने कॉन्सेप्ट, बस इसको तोड़ना सीख लो बेटा। देखो कुछ नहीं हुआ है बच्चा, बस ये चीज तोड़ना सीखे, वैल्यू एडेड जीडीपी को तोड़ना सीखिए, बस जीडीपी टूट गई, काम खत्म। ये तो सर जादू आ रहा है। ये सर क्या है? कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं सर, ये सर हमारा मन उठ गया। नहीं बेटा देखो, जितनी बड़े क्वेश्चन उतना ही इजी, और जितना छोटा क्वेश्चन उतना ही टफ। तो वही देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे सब लोग। एक बार फिर से मैं अभय सिंह कॉमेट हब परिवार की तरफ से आपके सामने एक नई वीडियो, आपके पास एक नई वीडियो लेके आए हैं। और सर उस वीडियो जो देखिए सर, एक्चुअल में ये वीडियो नहीं, अब ये आ गया आप लोगों के लिए क्या, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके जो है बोर्ड्स में, आपके जो है कि बीकॉम लाइफ में, आपके कॉमर्स लाइफ में सबसे बेहतरीन टॉपिक, जिससे हर बच्चा भागता है, जिसको सॉल्व करने में अच्छों को जो है कि प्रॉब्लम आती है। तो सर टॉपिक का नाम क्या है? दैट इज मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। सर बोर्ड्स वाले सावधान, 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल। तो भैया 6 मार्क्स पाना है तो बिल्कुल सर आइए जरा टॉपिक पे चलते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मजा आएगा इस टॉपिक में। और पिछली वीडियोस में मजा आया क्या? बिल्कुल सर, अच्छा लगा आप लोगों के रिस्पांस को देख के, रिस्पांस भी आपके अच्छे आए और बच्चों के अच्छे कमेंट्स आए कि सर हम तो 2 मिनट में ही कर ले रहे हैं। तो सर वही तो चाहिए हमें, हम इसीलिए तो आपके पास खड़े हैं। आप अपना रिस्पांस दीजिए, देखिए हम सर क्या कर गुजरेंगे आप लोगों के लिए। क्लियर है? चलिए सर एक जो है कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक एकदम जोश के साथ शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। और ये वीडियो जो है कि सर एक्चुअल में ये क्लास नहीं, ये मजेदार चीजें हैं, यहां पे मजा आएगा सर। यहां हम पढ़ेंगे क्या? दैट इज मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। कौन कौन से मेथड, तीनों मेथड को पढ़ेंगे। दैट इज क्या? वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। भैया समझ में आया क्या? जिससे तुम डरते हो हम उसी पे आ गए। तो सर चलिए मजा लेते हैं सर नई वीडियोस के साथ, शुरू करते हैं क्लास। तो एक बार बाबा महादेव की नगरी से सर हर हर महादेव करते हुए सर क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए बच्चे, आइए जरा बढ़ते हैं अपने जो है कि उस पे। और सर इस बार देखिए हम क्या क्या टॉपिक जो है कवर करेंगे। सर सबसे पहली टॉपिक हमारी क्या है ये देखिएगा सर, दैट इज मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। हम इस पे बात करेंगे कौन कौन से मेथड्स हैं नेशनल इनकम के। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे वैल्यू एडेड मेथड को, वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है। देन उसके बाद इनकम मेथड्स को पढ़ेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड को पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल भी का सॉल्व करेंगे। सर हमारा तो टैगलाइन ही है, पढ़ाओ उसके बाद न्यूमेरिकल कराओ, हाँ या ना। तो हर एक टॉपिक के हम क्वेश्चन जो है आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे सर। मजा आएगा आपको। बोर्ड्स लेवल के न्यूमेरिकल देखिए सर, मैंने पिछले जो है क्लास जो दैट वाज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स की जो क्लास हमने ली थी, उसमें सर न्यूमेरिकल अच्छे कराए थे कि नहीं? बिल्कुल सर, देखा कितना टॉप लेवल के न्यूमेरिकल्स थे। तो बस सर आज भी यही टॉपिक शुरू करते हैं सर। और चलिए शुरू करते हैं। अभी हम लोग कौन सा टॉपिक, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड। कौन सा मेथड? वैल्यू एडेड मेथड। अब सर उसमें देखिए आपको एक्चुअल में देखिए, समझिएगा जरा, आपको पढ़ना क्या है, आपको एक्चुअल में 3 मेथड्स पढ़ने हैं। मेथड्स में 3, सबसे पहला है वैल्यू एडेड मेथड, सेकंड है इनकम मेथड और थर्ड है एक्सपेंडिचर मेथड। ये तीनों मेथड आपको पढ़ने हैं बेटा।
और हम क्या करेंगे, हम जो है एक एक मेथड्स को पढ़ते हुए उनसे रिलेटेड 2 4 5 न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। देन उसके बाद जब हमारे तीनों मेथड्स कंप्लीट हो जाएंगे बच्चा, तो हम जो है क्या करेंगे, एक फुल फ्लेज वन शॉट जो है न्यूमेरिकल क्लास लेंगे, जो कि जिसमें हाई लेवल, लो लेवल टू हाई लेवल न्यूमेरिकल, और हमारा सारा फोकस, ऑल एंड ऑल फोकस किस पे होगा, उन न्यूमेरिकल्स पे जो बोर्ड्स में आ रहे हैं, जो किस में आते हैं, बोर्ड्स में आते हैं, जिनके आने के चांसेस, मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं, उन वीडियोस के जो है, उन क्वेश्चंस के ऊपर जो है कि हम क्या करेंगे, एक आपको क्लास प्रोवाइड करेंगे। तो सर हर एक चीज आपको हम यही देंगे, कॉमेट हब परिवार आपके लिए इसीलिए खड़ा है, ठीक है। चलिए तो सर देखिएगा, अब बात करते हैं सर, जो हमारा पहला मेथड है दैट इज वैल्यू एडेड मेथड। कौन सा मेथड सर, वैल्यू एडेड मेथड। बच्चा बहुत ध्यान से समझना, कुछ चीजें जो मैं बताने जा रहा हूं उनको अगर समझ लिया ना तो खेल खत्म। सर आप लोग देखिए, जब आप इकोनॉमिक्स की शुरुआत की होंगे, सर्कुलर फ्लो पढ़े होंगे, तो आपने 3 फेजेस पढ़ा होगा, एक प्रोडक्शन, सेकंड इनकम, और थर्ड एक्सपेंडिचर। टोटल 3 फेजेस आप पढ़े थे, प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज और एक्सपेंडिचर फेज। सर इन्हीं 3 फेजेस से ये 3 मेथड निकल के आए। प्रोडक्शन फेज किससे रिलेटेड था सर, तो आप बोलेंगे सर ये तो आप बताए थे, फर्म से रिलेटेड था। इनकम, सर इनकम से रिलेटेड था, तो इनकम की बात होती थी, ये फर्म या इसी को हम प्रोडक्शन से रिलेटेड बात भी कह सकते हैं, किस क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन से। और एक्सपेंडिचर ये भी हाउस होल्ड सेक्टर से रिलेटेड बात करता था, हाँ या ना। तो सर जिस प्रोडक्शन फेज में जो मेथड निकलता है दैट इज वैल्यू एडेड मेथड। क्या निकलता है सर, वैल्यू एडेड मेथड। और इनकम में जो निकलता है दैट इज नोन एज इनकम मेथड। क्या बोला जाता है बच्चे, इनकम मेथड। और एक्सपेंडिचर फेज में जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं, उसमें बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। यही 3 मेथड की बात मैं आप लोगों से आज करने वाला हूं सर, ठीक है। तो अभी जो है कि हम सबसे पहले मेथड पे चलेंगे दैट इज प्रोडक्शन मेथड, जिसको हम सर वैल्यू एडेड मेथड्स के नाम से, मोस्ट प्रोबेबली हम वैल्यू एडेड मेथड के नाम से ही समझते हैं। क्या है सर, देखिए, इट इज द वे टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय समिंग अप। समिंग अप का मतलब होता है सम टोटल, समिंग अप मतलब सम टोटल, जोड़ना, किसको, नेट वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट। जितने भी हमारे इकोनॉमी में, बच्चा ध्यान से सुनना, जितने भी हमारे इकोनॉमी में क्या है, फर्म्स हैं, प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं, जितने भी हमारे इकोनॉमी की प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं बच्चे, हम उनकी किसकी बात कर रहे हैं, हम उनके टोटल वैल्यूज एडेड की। अब देखो बेटा, वैल्यूज एडेड का मतलब क्या होता है, इस चीज को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ये चीज समझ में आएगा। वैल्यू एडेड का मतलब होता है अपनी तरफ से कितना जोड़े आप, मतलब हम अपनी तरफ से, हमारी तरफ से किसी भी चीज की वैल्यूएशन कितनी बढ़ी, हमारी तरफ से किसी भी चीज की वैल्यू में हम कितने एडिशंस किए, उसकी बात करता है ये वैल्यू एडेड मेथड। ये नहीं, देखो ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल से मैं अगर समझाऊं तो चलो फॉर एग्जांपल समझना। अगर मान लो कि हम एक फोन बना रहे हैं, हमारी फोन बनाने की कंपनी है, ठीक है, ठीक, हम फोन बना रहे हैं, हमारी फोन बनाने की फर्म्स है, तो क्या सर हम पार्ट्स भी बना रहे हैं क्या, नहीं, बिल्कुल। तो सर आप बोलेंगे चलो भैया आपने सर जो है कि पार्ट्स जो है मंगाया होगा, बिल्कुल मंगाया। सर कहां से मंगाया, चलिए कहां से मंगाया वो मैटर नहीं करता, कितने का मंगाया, चलिए सर 20,000 का मान लीजिए पार्ट्स मंगाया। कितने का पार्ट्स मंगाया था, 20,000। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, खेल ही खत्म हो जाएगा तुरंत। 20,000 का पार्ट मंगाया, ठीक। अब सर एक बात बताओ बेटा, 20,000 का ये जो पार्ट आया, ये तुम्हारे जेब से पहले पैसा गया कि नहीं गया, तो बोलोगे बिल्कुल सर हाँ गया। ये अभी तक तुम्हारे वजह से कोई काम नहीं हुआ, ये तो तुमने किसी को पैसा दिया, वो तुमको 20,000 रुपए का पार्ट दे दिया, खेल खत्म। अब तुम इसको ले आए अपने फर्म में ले आए, तो इस पे जो है पार्ट को असेंबल किया, बनाया, कैमरा वैमरा सब कुछ सेट आउट किया, सारी चीज, बैटरी वोटरी लगाई, डिस्प्ले लगाया, और फोन बन के तैयार हो गया। फोन बन के तैयार हुआ तो फोन की जो वैल्यू थी वो आपने कितना रखा, वो आपने रखा, चलिए सर 50,000, कितना रख दिया, 50,000, 50,000 का आपने फोन तैयार कर दिया, ठीक। अब सर खेल ये आया कि सर जो बन के तैयार होता है, ध्यान से सुनना बेटा, जो बन के तैयार होता है ये तो आउटपुट निकला, जो बन के तैयार हुआ, जो प्रोडक्ट बन के निकला दैट इज नोन एज क्या, आउटपुट, पक्का।
और जो चीजें लगी, जो पार्ट लगा, उसको क्या बोलते हो? इनपुट। क्या बोलते हो बेटा? इनपुट। किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने में जिन चीजों को हम लगाते हैं दैट इज इनपुट, और जो चीजें बनके, जो चीज बनके निकलती है, जो चीज बनके तैयार होती है, दैट इज नोन एज आउटपुट। पक्का? तो ये तो 50,000 तो क्या हो गया बच्चे? वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया ना। आउटपुट की वैल्यू कितनी? 50,000। और इनपुट की वैल्यू कितनी सर? 20,000। तो ये आपका कहां है? तो सर आपका ये है कि इन्हीं दोनों के बीच की डिफरेंस, जो फोन का दाम आपके फर्म में आने की वजह से कितना बढ़ा, तो तुम तुरंत बोलोगे सर 30,000। कितना सर? 30,000। यही 30,000 सर कहलाती है वैल्यू एडेड। क्या कहलाती है बेटा? वैल्यू एडेड। कि हमने, फर्म ने, जो फोन बनाने वाली फर्म थी, वो उसने अपनी तरफ से कितना जोड़ा? तो उसने अपनी तरफ से सर कितना जोड़ा? 30,000 रुपए जोड़ा उस फोन में। तो वही होती है वैल्यू एडेड। तो हम वैल्यू एडेड मेथड में फर्म्स के उन्हीं वैल्यूज की बात करते हैं। किसकी? उन्हीं वैल्यूज की बात करते हैं जो फर्म अपनी तरफ से जोड़ रही है। इसीलिए देखिए बेटा, नेट वैल्यू, और मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था, नेट लग जाए तो दैट मींस दो वैल्यूज के बीच की डिफरेंस। कितने वैल्यूज के बीच की डिफरेंस? कहीं ना कहीं डिफरेंस हुआ ही है वो। ठीक है, चलिए। देन ये समझ में आया, एकदम बेहतरीन तरीके से डेफिनेशन समझ में आई कि वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है। कि ये जो है, जितने भी फर्म्स हैं, जितने भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं हमारी इकोनॉमी में, उनके नेट वैल्यू एडेड का सम्मेशन होता है। नेट वैल्यू एडेड, जितना भी उन्होंने अपनी तरफ से वैल्यू एडिशन किया है, उसका सम्मेशन होता है। ठीक है, सम्मेशन मतलब सम टोटल। क्लियर है? देन उसके बाद अब क्या हुआ? वही सेम बात है। इट शोज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट। हर प्रोड्यूसिंग यूनिट का प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूशन कितना है। हमने सर ये फोन बनाते वक्त अपनी तरफ से कितना कंट्रीब्यूशन किया? तो बोलोगे सर 30,000 किया। कितना किया? 30,000। तो यही 30,000 सर क्या कहलाएगा? हमारी तरफ से जो जोड़ा गया, जो एडिशंस हुई वो। सर वैल्यू एडेड मेथड को कई अलग अलग नाम से जाना जाता है। कभी कभी देखिए वैल्यू एडेड मेथड ना लिख के प्रोडक्ट मेथड लिख देगा तो कंफ्यूजन नहीं। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है कि वैल्यू एडेड मेथड इज आल्सो नोन एज, तो सर प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं इसको, इन्वेंट्री मेथड भी बोलते हैं, या नेट आउटपुट मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? नेट आउटपुट मेथड भी बोलते हैं। क्लियर है? उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से क्लास। कोई दिक्कत? चलिए बढ़े आगे। तो सर हम अगले जो है कि उस पे बढ़ते हैं, दैट इज, अब खेल सुनिएगा सर। ये जो वैल्यू एडेड मेथड का ना हम आपको फॉर्मूला बनाने चल रहे हैं। देखिएगा सर कितने आसान तरीके से। बेटा एक बात समझना, वैल्यू एडेड मेथड ना, ध्यान से समझना सर, वैल्यू एडेड को ही, बहुत ध्यान से बेटा समझना चीजों को, वैल्यू एडेड को ही हम सिग्मा जीवीए एट एमपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? सिग्मा जीवीए एट एमपी। सर ये जीवीए एट एमपी का मतलब क्या होता है? जी का मतलब होता है ग्रॉस, वी स्टैंड्स फॉर वैल्यू, ए स्टैंड्स फॉर एडेड, एट एमपी मतलब एट मार्केट प्राइस। क्लियर है? समझ में आया? ये सिग्मा मतलब, सिग्मा का मतलब क्या होता है? सम टोटल। क्या होता है बच्चा? सम टोटल ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। सर ये होता क्या है समझना जरा। मान लो इकोनॉमी में फर्म ए है, फर्म बी है, फर्म सी है, फर्म डी है। ठीक है, अलग 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 फर्म्स हैं। ठीक है, चलो, या तो तुम ये समझ सकते हो इकोनॉमी के प्राइमरी सेक्टर्स के जितने भी फर्म्स हैं, सेकेंडरी सेक्टर्स के, टर्सरी सेक्टर के जितने भी, और सेकेंडरीज के जितने भी फर्म्स हैं, ये भी जोड़ सकते हो। सर इनकी अपनी 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 प्रोडक्शन होगी। कोई रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस कर रहा है, कोई सेकेंडरी गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, कोई सारी चीजें। तो सर इन सब का सम टोटल जो है क्या कहलाता है? इन सब के वैल्यू एडेड को बोलो, जोड़ोगे तो बेटा याद रखना, जब सबको जोड़ोगे तब तो वो दूसरा कंडीशन बन जाएगा। तो लेकिन सबके अलग अलग, क्या बोला मैंने? सबके अलग अलग को जोड़ोगे बेटा, ध्यान से समझना बच्चे, सबके वैल्यू एडिशंस अलग अलग। प्राइमरी के अलग जोड़ोगे तो वो भी जीवीए कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जीवीए एट एमपी, अगर मार्केट रेट पे है तो। टर्सरी का जोड़ोगे तो वो भी जीवीए एट एमपी कहलाएगा। ठीक है, सेकेंडरी का जोड़ोगे तो वो भी जीवीए एट एमपी कहलाएगा। ऐसे ही अगर फर्म ए है, इसके वैल्यू एडिशंस को बोलोगे तो ये भी इकोनॉमिक टर्म्स में जीवीए एट एमपी, बी के बोलोगे तो ये भी इकोनॉमिक टर्म्स में जीवीए एट एमपी, क्योंकि इसने अपनी तरफ से कितना ओरिजिनल वैल्यू जोड़ा। ठीक है, देन उसके बाद सी की बात करोगे तो ये भी जीवीए एट एमपी बनेगा।
और ऐसे ही डी की बात करोगे तो ये भी GV8 MP बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा सर? पक्का। चलो, जब सर हम क्योंकि हमें इकोनॉमी की बात करनी है तो हम इन सब सारे GV8 MP को ले आके जोड़ देते हैं एक जगह पे। बोलो समझ में आया? ये जितने भी GV8 MP है सबको उठा के जोड़ दिया तो यही वर्ड बनता है सिग्मा GV8 MP। क्या बनता है बेटा? सिग्मा GV8 MP। सिग्मा GV8 MP। सिग्मा मतलब होता है सम टोटल ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। मतलब ये सारे फर्म्स, जितने भी इकोनॉमी में आपके फर्म्स हैं, उन सारे फर्म्स के वैल्यू एडेड, अकेले अकेले के वैल्यू एडेड को जब सबको जोड़ देते हो तो बनता है सिग्मा GV8 MP। और सर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यही सिग्मा GV8 MP किसके इक्वल हो जाता है? GDP8 MP के इक्वल होता है। समझा क्या? अब देखो सर, जोड़ना शुरू किया मैंने, थर्ड चैप्टर को एंटर कराना शुरू कर दिया। बोलोगे बिल्कुल सर, एंटर करना तो शुरू कर दिया आप थर्ड चैप्टर। जैसे ही GDP8 MP नाम आया तुम तुरंत खत्म कहानी कि सर अब तो थर्ड चैप्टर घुस गया पूरा पूरा। अब ये घुसेगा सर, पहले समझिए वैल्यू एडेड को क्या बोलते हैं? सिग्मा GV8 MP भी बोलते हैं। जब मतलब अगर वैल्यू एडेड नहीं दिया है तो सिग्मा GV8 MP या सिग्मा याद रखिएगा सिग्मा GV8 MP किसके इक्वल होता है? GDP। बच्चे कभी कभी MCQ में वैसे पूछा GV8 MP इज इक्वल टू GDP8 MP, ऐसे वर्ड अगर लिख देता है और बोलता है बताओ सही है कि नहीं, बिल्कुल सर गलत है ये, क्योंकि GV8 MP एक फर्म का होता है, इंडिविजुअल फर्म्स का होता है। किसका होता है? इंडिविजुअल। आपकी इकोनॉमी में अकेला थोड़ी है, दुनिया भर के फर्म्स हैं। सर जब दुनिया भर के फर्म्स हैं तो उनको जो है कि जोड़ोगे, उनके वैल्यू एडिशन को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? सिग्मा न बनेगा। क्या बनेगा बेटा? सिग्मा। तो सिग्मा GV8 MP किसके इक्वल होता है बच्चा? GDP8 MP के इक्वल होता है। इस बात को देखो, कितनी छोटी सी बात थी ये, एकदम माइनर सी बात का ध्यान रखना था कि बस सिग्मा, एक सिग्मा का खेल जो है ना सर, आपको कहां से कहां घुमा ले गया, आपके MCQs को खराब कर देगा। अगर CUT की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सर CUT के एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन गलत होता है 5 मार्क्स लेके जाएगा। कितने मार्क्स लेके जाएगा? 5 मार्क्स। सोच लो, एक सिग्मा ने तुमको कहां से कहां पहुंचा दिया। तो भैया सिग्मा की ताकत समझ में आई क्या? बोलो क्लियर है? ये समझ में आया क्या माहौल बना? तो वैल्यू एडेड किसके इक्वल होता है? या तो सिग्मा, बोलो भैया, सिग्मा GV8 MP के इक्वल हुआ या GDP8 MP के इक्वल हुआ। बिल्कुल समझ में आया बच्चे? चलो आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट लेना है क्या? बिल्कुल सर ले लीजिए आप लोग जल्दी। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? अरे जल्दी लो भाई। चलो ठीक, आगे बढ़े। अब सर जब आगे बढ़े हम तो सर क्या आया? दैट इज, ध्यान से समझना बच्चा कि चलो देखो, अब सर जब हम इसके फॉर्मूले को बनाने निकले तो सर यहां ध्यान से समझना, अगर हम वैल्यू एडेड का फॉर्मूला बनाए, ध्यान से समझना, वैल्यू एडेड इज इक्वल, या इसी को क्या बोलोगे बेटा? वैल्यू एडेड बोलोगे या इसी को बोलोगे क्या? सिग्मा GV8 MP बोलोगे? क्या बोलोगे? सिग्मा GV8 MP, या जो कि किसके इक्वल होता है? जो कि इक्वल होता है बच्चा GDP8 MP के। किसके इक्वल होता है? GDP8 MP के इक्वल होता है। ठीक है, समझ में आया? ये ऑल एंड ऑल ध्यान से समझना बच्चे, ये कंफ्यूज नहीं होना। चलो मैं इस ऑब्लिक से ही लिखवा दे रहा हूँ इसको, GDP8 MP। अब समझना खेल, ये किसके इक्वल होता है? चाहे वैल्यू एडेड बोलो, चाहे सिग्मा GV8 MP बोलो, चाहे GDP8 MP बोलो, ये होता क्या है? ये इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब सर समझिएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब अभी जस्ट बताया वो फोन का एग्जांपल लेके कि जो चीज़ हम बना के तैयार करते हैं, जिस चीज़ को हम बना के तैयार करते हैं, दैट जो फाइनल प्रोडक्ट बन के निकलता है, जो आउटपुट बन के निकलता है, उसकी वैल्यू क्या कहलाती है? उसकी वैल्यू कहलाती है वैल्यू ऑफ आउटपुट। लाइक हमने सर एग्जांपल लिया भी था, आपको फिर से देखिए, एक फ़ोन को हम बना रहे थे। क्या बना रहे थे? फ़ोन को बना रहे थे। तो फ़ोन में जो रॉ मटेरियल लगा
तो पार्ट्स मान लो, आप उसको क्या बोले थे, पार्ट्स। पार्ट्स कितने का लगा था सर, 20,000 का। कितने का लगा था, 20,000 का। और फ़ोन बन के तैयार कितने का हुआ था, तो आप बोलोगे सर वो फ़ोन 50,000 का बन के तैयार हुआ था। ठीक है, चलो अब भैया एक बात बताओ, ये जो फ़ोन बन के तैयार हुआ ये क्या बना, आउटपुट बना था। क्या बना था, आउटपुट। और ये क्या बना था, इनपुट्स। क्या बना था, इनपुट। समझ में आया। तो सर वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब ये जो आउटपुट की वैल्यू बन के आई है, जो फ़ोन की फाइनल वैल्यू, अब ये मार्केट में बिकने के लिए तैयार है, ये मार्केट में इसकी वैल्यू आउटपुट की कितनी हो गई, 50,000 रुपये हो गई। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट समझ में आया बच्चा। माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है सर, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, ध्यान से सुनना बेटा, किसी भी चीज़ को जब आप बनाने निकलते हो तो उस पर कुछ खर्च गिरते हैं। जो वैल्यूज आप अपनी तरफ से जोड़ते हो, मतलब क्या करने के लिए, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो तुम अपनी जेब से पैसा देते हो। लाइक एक बात समझना कि फ़ोन तुम बना रहे हो तो फ़ोन का पार्ट थोड़ी तुम बना रहे हो, फ़ोन का पार्ट कहीं ना कहीं से मंगाए होगे। तो जब फ़ोन का पार्ट तुम मंगाए तो बच्चा उसमें क्या हुआ कि पार्ट का पैसा तुमको पहले देना पड़ा, पार्ट वोट मंगा लिए तब ना, उसके बाद उसमें फ़ोन को असेंबल करके बना दिया पैक नया मार्केट में। तो वही चीज़ है, जब किसी भी चीज़ को बनाने से पहले एज अ प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए बेटा, आप अपने आप को अंबानी अडानी समझिए। कोई चीज़ बना रहे हैं आप, किसी चीज़ को बनाने के वक्त जो है क्या करते हैं, जब आप जो पैसा अपनी जेब से पे करते हो वो पैसा क्या कहलाता है, वो पैसा ही इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, इंटरमीडिएट। बस उसको बनाने में, और अदर खर्चे नहीं, ऑफिस के खर्चे उर्चे नहीं, सिर्फ उस प्रोडक्ट पे जितना पैसा गिर रहा है वो पैसा किस में जाएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में जाएगा। बच्चा समझ में आया, पक्का। चलिए अब खेल आता है कि अगर इस फॉर्मूले को हम ब्रेक करें तो इस फॉर्मूले को ब्रेक करने का क्या, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है ब्रेक होती है किस में, ये ब्रेक होती है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और माइनस आईसी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम आईसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। चलो अब ये सेल्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल समझना बेटा, मान लो हमने 100 यूनिट बनाया, कितना यूनिट बनाया, फोन की 100 यूनिट बनाए, जिसमें से 60 यूनिट सोल्ड आउट हो गया था और 40 यूनिट अभी भी क्या है, अनसोल्ड है, 40 यूनिट अभी भी क्या है, अनसोल्ड है। ठीक, तो बच्चे एक बात समझिएगा, यहां पे 60 यूनिट सोल्ड, 40 यूनिट अनसोल्ड है। तो हमें जब निकालना है तो हम दोनों वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है तो हम दोनों वैल्यूज को इंक्लूड करेंगे। कौन सी, जो सोल्ड आउट हो गई हैं उनको भी पूरा लेंगे, और जो अनसोल्ड बची हैं जो अभी मेरे पास स्टॉक में है उनको भी लेंगे। तो इसीलिए वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो तुम्हें अगर सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक दोनों को ऐड कर दोगे बेटा और आईसी माइनस करके तो भी आ जाएगा। अब सेल्स को का भी एक फॉर्मूला होता है, सेल्स अगर नहीं दिया है तो यहां लिखा होगा प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। वही सर खेल ये आया, समझिएगा, ये सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक था। जब हम सेल्स को ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाता है, प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, मतलब एक चप्पल का दाम कितना और टोटल कितना चप्पल बेचा, एक चप्पल का दाम कितना और टोटल कितना चप्पल बेचा, अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो निकल के आ जाएगा क्या, सेल्स। क्लियर है। चलो प्लस सर चेंज इन स्टॉक को जब हम तोड़ते हैं तो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला हो जाता है बेटा क्या, क्लोजिंग स्टॉक माइनस, सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अब देखो, और लास्ट में माइनस हो जाएगा आईसी। तो सेल्स भी टूटा, प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, और चेंज इन स्टॉक टूटा, क्या प्लस करोगे, चेंज इन स्टॉक टूटा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये बड़े ब्रैकेट में आप कर दोगे। ये सिर्फ और सिर्फ किसका ब्रेकअप हुआ, ये हुआ सेल्स और चेंज इन स्टॉक। समझ में आया, कोई दिक्कत। अब बच्चे मेरी एक बात सुनना, इसके बाद कोई लेवल नहीं, फॉर्मूला कहीं से कोई नहीं टूटेगा, जो भी तुम्हारे न्यूमेरिकल है मेरे बच्चे बस इसी पे बनेंगे। किस पे बनेंगे, इन्हीं सब पे तुम्हारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। याद रखना, इसके अलावा, इस 3 पार्ट के अलावा चौथा पार्ट ब्रेक नहीं होता है फॉर्मूले में। ठीक है, बस कुछ चीजें जो हम बताने जा रहे हैं उनको समझ लीजिए। लाइक अगर सेल्स की बात हो रही है तो सेल्स में बच्चा दोनों सेल्स आते हैं,
डोमेस्टिक सेल्स भी आता है। क्या आता है? डोमेस्टिक सेल्स। और इंटरनेशनल सेल्स को तुम क्या बोलते हो? एक्सपोर्ट्स। क्या बोलते हो बेटा? एक्सपोर्ट्स। तो अगर क्वेश्चन में सेल्स नहीं दिया है तो तुम डोमेस्टिक सेल्स में दिया है और एक्सपोर्ट दिया, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो बेटा सेल्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, यही देखो, यही छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम्हें याद कर। इकोनॉमी की बात हो रही है तो इकोनॉमी तो वर्ल्ड लेवल पे काम कर रही है ना, कि सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल वर्ल्ड लेवल पे काम कर रही है। तो जब वर्ल्ड लेवल पे काम कर रही है तो वर्ल्ड डोमेस्टिक लेवल के सेल्स और वर्ल्ड लेवल के सेल्स दोनों की बात करेंगे कि नहीं? तो बिल्कुल बात करेंगे सर। इसीलिए डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स को जोड़ दोगे, एक्सपोर्ट्स मतलब जब हम विदेशों में बेचते हैं, दोनों को जोड़ दोगे तो ये तुमको सेल्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चा? सेल्स मिल जाएगा। चलो, एक चीज समझ में आया। चेंज इन स्टॉक का और कोई तरीका नहीं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। कभी कभी नाम अलग अलग बदल देता है। एडिशन टू स्टॉक, क्या बोलेगा? एडिशन टू स्टॉक, उसका मतलब चेंज इन स्टॉक पॉजिटिव है। और सब डिक्रीमेंट इन स्टॉक मतलब चेंज इन स्टॉक नेगेटिव है। कभी कभी ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये जो आईसी है, इसका नाम बदल जाता है। इसका नाम क्या हो जाता है? इसको हम कभी कभी लिखते हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। क्या लिखते हैं? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। याद रखिएगा, ये भी रॉ मटेरियल्स। अगर मान लो डायरेक्ट आईसी नाम नहीं दिया तो तुम क्या करोगे? आईसी को कैसे ले लोगे? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के नाम से ले लेंगे। समझ में आया? पक्का? चलो, कोई दिक्कत बेटा? तो सर वैल्यू एडेड बोलिए, चाहे जीवी एट एमपी बोलिए, चाहे जीडीपी एट एमपी बोलिए, क्या होता है? फॉर्मूला होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट ब्रेक हुआ सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। कैसे ब्रेक हुआ बता दिया मैंने कि आउटपुट में दोनों वैल्यू होती है, सोल्ड वैल्यू और अनसोल्ड वैल्यू। तो दोनों लिया तो सेल्स जो सोल्ड वैल्यू और चेंज इन स्टॉक मतलब अनसोल्ड स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल्स को तोड़ा तो प्राइस पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड प्लस चेंज इन स्टॉक को तोड़ा तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस आईसी। ठीक है, सेल्स अगर कभी कभी नहीं दिया है क्वेश्चन में तो डोमेस्टिक सेल्स में एक्सपोर्ट्स जोड़ दीजिए, और आईसी नहीं दिया है तो सर क्या कर दीजिए? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को ऐड कर दीजिए। बोलो बच्चा, समझ में आया पूरा माहौल? इससे बाहर नहीं आएगा। अगर आप ये तैयार हो गया तो वैल्यू एडेड मेथड तुम्हारा तैयार हो गया। अब बच्चे जो खेल आता है वो समझिएगा। जो खेल हुआ वो क्या हुआ कि आपको कभी कभी क्या करता है बच्चा ना, ध्यान से सुनना। अब अगर मान लो तुमसे बोल दिया कि नेशनल इनकम बताओ, क्या बताओ? नेशनल इनकम। ठीक है, तो बेटे अब आप अपने थर्ड चैप्टर के कुछ बेसिस पे आ जाइए। नेशनल इनकम मतलब किसको? तो बोलोगे सर आप तो नेशनल इनकम मतलब हमें पढ़ाए थे एनएनपी एट एफसी। तो बिल्कुल सर, नेशनल इनकम निकालना है तो एनएनपी एट एफसी लिख दो बाहर। अब देखो तुम्हारा थर्ड चैप्टर यहां एंटर करेगा। और बेटा एक बात बताओ, वैल्यू एडेड मेथड में क्या निकल के आता है? तो सर सिंपल जीडीपी एट एमपी निकल के आता है। क्या निकल के आता है बेटा? जीडीपी एट एमपी। ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो जीडीपी एट एमपी मिलता है। बस बेटे भूल जाओ सब कुछ। एमपी से एफसी जा रहा है, एमपी माइनस एनआईटी क्या हो जाएगा? एफसी। प्रोडक्ट सेम, डोमेस्टिक से नेशनल जा रहा है सर, प्लस कर दीजिए एनएफआईए। और ग्रॉस से नेट जा रहा है, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा बेटा? नेट हो जाएगा। बोलो सर। तो सर ये तो आप बोलेंगे सर ये तो थर्ड चैप्टर। नहीं बेटा, अब ब्रेक होगा ये। जीडीपी एट एमपी को तुम वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे? बोलो हाँ या ना। तो बस वही चीज सर, क्वेश्चन में आप जीडीपी एट एमपी नहीं देगा, आप वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन से। फिर बाकी सारी चीजें जस की तस पड़ी रहेंगी, माइनस एनआईटी प्लस एनएफआईए और माइनस डेप्रिसिएशन। बेटा एक बात आप लोगों को मैंने सिखाया था, जिसकी भी वैल्यू, अगर एनआईटी की वैल्यू नहीं मिल रही है तो बाहर से सॉल्व करके ले आके रखो। एनएफआईए की वैल्यू नहीं मिल रही है, बाहर से निकाल के ले आके रख दो। ऐसे तो सर ऐसे जब आप करेंगे तो आपके न्यूमेरिकल्स आसान हो जाएंगे। अब सर अगर मान लो इस पे नहीं सॉल्व हो रहा है तो इस पे होगा, अगर इस पे नहीं सॉल्व हो रहा है तो सर क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट को तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाएगा। पक्का? लास्ट में फिर से वही सेम कंडीशन, माइनस एनआईटी प्लस एनएफआईए और माइनस डेप्रिसिएशन। बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत? अब भैया अगर इस पे भी नहीं हो रहा है तो तोड़ दो, और सेल्स को तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? प्राइस पर यूनिट इनटू
नंबर ऑफ यूनिट्स क्या हो जाएगा, सोल्ड होगा, पक्का। चलो प्लस चेंज इन स्टॉक अगर तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, हो गया। चलो ये तो तुम्हारा टूटा कौन, सिर्फ और सिर्फ सर ध्यान से सुनिएगा, ये कौन ब्रेक हुआ, ये आपका ब्रेक हुआ सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अब देखो बच्चा, सेल्स टूटा, प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, चेंज इन स्टॉक टूटा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और उसके बाद लास्ट में फिर से सारी चीजें माइनस NIT प्लस NFIA, ठीक है, और माइनस डेप्रिसिएशन। बस बेटे नेशनल इनकम का वैल्यू एडेड मेथड से इससे ज़्यादा फॉर्मूला नहीं है सर। तो देखिए बेटा, आपको याद करना पॉसिबल है ही नहीं मेरे बच्चे, आपको याद नहीं करना, आपको करना क्या है, बस अपने कॉन्सेप्ट, बस इसको तोड़ना सीख लो बेटा। देखो कुछ नहीं हुआ है बच्चा, बस ये चीज तोड़ना सीखे, वैल्यू एडेड जीडीपी को तोड़ना सीखिए, बस जीडीपी टूट गई, काम खत्म। क्लियर है, समझ में आया? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, ले लिया। ऐसे ही आप सातों एग्रीगेट्स निकाल डालेंगे। चलिए जीडीपी तो मिल ही गया, आप बाकी रिमेनिंग 6 लाइक एनएनपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एफसी, जीडीपी एट एफसी, ये सारी चीजें आप निकालेंगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं जरा बच्चा और देखते हैं। अब देखिए सर, चलते हैं जरा क्वेश्चन टाइम की तरफ। देखिए अब आप मेथड पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिए, जरा क्वेश्चन टाइम की तरफ चलें। तो बोला कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी। बोला क्या, फर्म ए और फर्म बी का वैल्यू एडेड बताओ। बच्चा कुछ नहीं करोगे, सबसे पहले तुम खेल देखो, तुम यहां पे लिखोगे क्या, वैल्यू एडेड किसका, फर्म ए का। किसका, फर्म ए का। ठीक है, फर्म ए का वैल्यू एडेड निकालोगे तो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। हाँ या ना, पक्का? नहीं बेटा, गलत हो गया आप लोगों का, तुरंत गलत होगा। यही तो आपको खेल खेलना था। अब देखो कैसे खेलना है, सिंपल। सर वो वैल्यू एडेड पूछा ना, तो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला निकालो ना बच्चा। वैल्यू एडेड क्या का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर ये किसका है, ए का, तो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये सिर्फ वैल्यू एडेड किसका पूछा है, ए का। तो क्या क्वेश्चन में देखो बेटा, क्वेश्चन में कहीं भी ये दिखा रहा है क्या कि फर्म ए का वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है, नहीं। तो चलो सर अपने क्वेश्चन के ही सेकंड पार्ट पे चल जाओ, क्या हो जाएगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बोलो अभी जस्ट सीखे क्या, वैल्यू ऑफ आउटपुट टूटेगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चलो भैया सेल्स दिया, इधर देखो बच्चे, बहुत ध्यान से देखना, आपको सिर्फ ए का पूछना है। तो ए का सेल्स डायरेक्ट दे दिया क्या, 100। तो बोलोगे बिल्कुल सर हाँ दे दिया, तो सर यहां कितना लिख देंगे, 100। चलो भैया आगे बढ़ते हैं जरा। अब चेंज इन स्टॉक दिया क्या, तो बिल्कुल सर चेंज इन स्टॉक भी दिया। देखिए अब यहां देखिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए दिया और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए दिया। हमें दोनों का, फर्म ए का ही देखना है, तो दोनों का क्लोजिंग ओपनिंग दे दिया, फर्म ए और फर्म बी का, लेकिन हमें फर्म ए का चाहिए। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना, तो सर चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला था क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग कितना है, 20 माइनस ओपनिंग कितना है सर, 25 और माइनस, अब ध्यान से खेल सुनना, इंटरमीडिएट कंजम्पशन किसकी, ए की। नाम तो दिया नहीं बेटा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब क्या बताया था कि जो हम रॉ मटेरियल्स खरीद रहे होते हैं। बोलो हाँ या ना। तो बच्चा एक चीज देखो, यहां पे परचेज फ्रॉम फर्म बी, किससे खरीदा गया, फर्म बी से। किसने खरीदा, फर्म ए ने। तो फर्म ए ने खरीदा होगा तो कुछ बनाने के लिए खरीदा होगा ना, क्योंकि फर्म्स जब गुड्स खरीदती हैं तो रीसेल या फर्दर प्रोडक्शन के लिए करती हैं।
तो सर कुछ बनाने के लिए तो खरीदा होगा ये 40, तो बिल्कुल सर हाँ। तो सर इसीलिए ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपका कितना हो जाएगा 40। यहां से बेटा तुम निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा 100, 20 में से -25 तो -5 और ये -40, ये कितना हो जाएगा 55 आ जाएगा क्या। कितना, अब डिनोमिनेशन लिखना जरूरी है तो ₹55 lakhs। समझा क्या। देखो कितना आसान तरीके से बना ये क्वेश्चन आपका। ऐसे ही चलो, ऐसे ही तुमको वैल्यू एडेड किसका निकालना था, वैल्यू एडेड निकालना था फर्म बी का। तो फिर से वही वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन किया। चलो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आया, तो वही फर्म वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं मिला, तोड़ दो बस, फॉर्मूले के सेकंड स्टेप पे तुरंत आ जाओ, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक, बोलो कोई दिक्कत, तो बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। सेल्स कितना दिया, तो भैया सेल्स दिया फर्म बी की, देखो इधर देखो, फर्म बी की सेल्स कितनी दे दी, फर्म बी की सेल्स 200 दे दिया। कितना दे दिया बेटा 200, लिख दो 200 प्लस फर्म बी का चेंज इन स्टॉक, तो देखो बिल्कुल दिया है सर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी दिया है और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी दिया है। तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कर दोगे तो भैया क्लोजिंग कितना है, तो क्लोजिंग है आपका 35 और ओपनिंग है 45, तो ये हो जाएगा 35 माइनस 45 हुआ। अब माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो यहां देखिए परचेज फ्रॉम फर्म ए, फर्म ए से खरीदा किसने, फर्म ए से खरीदा किसने, फर्म बी ने। किसने खरीदा, फर्म बी ने। कितने का 60 का, तो कहीं ना कहीं ये तो उसके लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन हुआ। तो अब सर यहां से सॉल्व कर दो भैया, 200 35 में से 45 -10 -60, यहाँ कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा क्या, 130 लाख ये अमाउंट। कोई दिक्कत, समझा क्या। देखो कितने आसान बेटा, अभी टेंशन नहीं लेना, अभी मैं इसके सारे न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगा। ये तो बस मैंने एक आपको मेथड पढ़ा दिया, तो एक प्रैक्टिस न्यूमेरिकल आपके पास लेकर आ रहे हैं। ये ऐसे ही प्रैक्टिस कराने के लिए, मैं इसको समझाने के लिए कि कैसे न्यूमेरिकल सेट करने। पहले पे नहीं होगा फॉर्मूले पे, दूसरा तोड़ेंगे, दूसरे पे नहीं होगा तीसरे पे ले आएंगे, 3 से ज्यादा है ही नहीं। क्लियर है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, आगे बढ़ा जाए बच्चों। चलिए जरा एक और क्वेश्चन देखा जाए, तो बिल्कुल सर, तो सर देखिएगा जरा। अब सर खेल आया कैलकुलेट एनवीए एट एफसी। क्या बोला, कैलकुलेट एनवीए एट एफसी। बेटा देखो अब नाम में ही चेंज, आपको एनवीए बोल दिया, एनवीए एट एफसी। तो बेटा आपको मैंने बताया था कि नहीं जीवीए एट एमपी निकल के आता है, तो वही बोला ना, नाम कुछ भी होगा, वैल्यू एडेड बोलो, चाहे जीवीए एट एमपी बोलो, चाहे जीडीपी एट एमपी बोलो। जीडीपी एट एमपी तब बनेगा जब सिग्मा जीवी एट एमपी होगा, मतलब सबका टोटल। तो इसीलिए तुम जीवी एट एमपी अब माइनस कर दोगे एनआईटी और एडेड सेम, वैल्यू सेम, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, नेट हो जाएगा। बोलो बच्चे कोई दिक्कत, समझ गए, बन गया फॉर्मूला। चलो जीवी एट एमपी नहीं मिला तो क्या लिखोगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस एनआईटी और माइनस डेप्रिसिएशन। बोलो कोई दिक्कत, समझ गए। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्वेश्चन में दिया है क्या, कहीं भी नहीं दिख रहा है, तोड़ दो, अगले लेवल पे आ जाओ, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है, माइनस आईसी माइनस एनआईटी और माइनस डेप्रिसिएशन। बोलो बच्चा कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर सही है कोई दिक्कत नहीं। चलो भैया सेल्स दिया है क्या, तो बिल्कुल दिया है बच्चे। देखो सेल्स कितना दिया है, सेल्स 20 दिया क्या, लिख दो बस सर 20, कितना लिख देंगे 20। चेंज इन स्टॉक, तो सर चेंज इन स्टॉक तो दिया ही नहीं, तो सर नहीं दिया ना, तो लेकिन देखिए यहां अनसोल्ड आउटपुट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर दिया क्या, तो कहेंगे बिल्कुल सर दिया। तो सर क्या करिएगा, इस अनसोल्ड आउटपुट को प्लस कर दीजिए, 2 और बचा है अभी, क्लोजिंग मतलब क्लोजिंग में 2 बचा है, ठीक, माइनस आईसी। तो आईसी का मतलब ध्यान से सुनना बेटा, एक चीज देखो, यहां फंसाने वाली चीज आपको दी हुई है, ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स विथ अ लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स। एक ड्यूरेबल गुड्स लाइक
मशीनरी प्लांट जिसका लाइफ स्पैन जो कितने दिन तक चलेगा, 10 साल तक चलेगा, वो जो है कि कितना हर साल कितना यूज हो रहा है, 10 लाख यूज हो रहा है, कितना यूज। तो बेटा ये तो तुम्हारे लिए मशीनरी की चीजें जो है कि तुम्हारे लिए इंटरमीडिएट में नहीं आती, समझ गए। चलो तो इंटरमीडिएट में एक और चीज देखिए, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, बिल्कुल ये आ जाएगा सर। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स क्यों आएगा, इसका रीजन है, इसका रीजन ये है कि बेटा आप जो है कि सिंगली यूज करके अब इसको खत्म कर रहे हो, तो क्या किस लिए यूज करो, किसी ना किसी गुड्स को बनाने के लिए तो यूज कर रहे हो। तो बिल्कुल आपका जवाब होगा हाँ सर। तो सर इसीलिए यहां पे माइनस आईसी कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। चलो माइनस एनआईटी, एनआईटी सर कहां है, देखिए कहीं एनआईटी, तो एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है, आईटी माइनस सब्सिडी। तो बेटा देखो टैक्स तो दे दिया, टैक्स तो तुमको दे दिया, बट क्या तुमको ये देखो 1 दे दिया टैक्स, क्या तुमको सब्सिडी दिया, नहीं दिया। तो सर ठीक है आईटी माइनस सब्सिडी, तो आईटी 1 दे दिया, सब्सिडी नहीं दिया, तो अज्यूम टू बी कितना 0, तो 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा बेटा, तो कहोगे ठीक है सर 1 हो गया, तो यहां पे -1 कर दोगे, कोई दिक्कत, यहां पे माइनस कितना कर दोगे 1 और माइनस। अब देखो खेल हुआ डेप्रिसिएशन के साथ, डेप्रिसिएशन यहां पे कहीं तुमको दिख नहीं रहा है, तो बोलोगे सर बिल्कुल सर देखिए यही डेप्रिसिएशन हिडन है। बेटा ये देखो ये एक असेट है जिसका लाइफ स्पैन कितना है 10 साल है, कितना है 10 साल। आप जो है हर साल उसको जो है कि यूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हर साल यूज कर रहे हो, हर साल यूज कर रहे हो, तो बेटा कितना कितना था टोटल उसका 10 लाख उसकी वैल्यू थी, तो 10 साल तक चलेगा, तो एक साल में कितनी वैल्यू उसकी जाएगी। तो सर करना क्या है आपको, ध्यान से सुनना बेटा, आपको एक काम करना है, यहां पे आपको ये डेप्रिसिएशन ही तो है कि 10 लाख की मशीनरी थी, कितने लाख की 10 लाख की मशीनरी थी और 10 साल चल रही है। डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वैल्यू ऑफ द असेट्स अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ, टोटल वैल्यू ऑफ द असेट अपॉन एस्टिमेटेड, कितना टोटल वैल्यू है और कितना दिन चलेगा, तो उससे डिवाइड कर दोगे आपस में, तो वैल्यू मिलके आएगी, तो वो एक साल की वैल्यू आएगी कि एक साल में इसकी वैल्यू कितनी खत्म हो रही है, तभी तो पता चलेगा ना 10 साल। नहीं समझे, देखो बेटा 1000 रुपए का तुमने मान लो एक प्रोडक्ट लिया, ये 2 साल चलेगा, कितना साल चलेगा 2 साल। अब तुमको ये पता है कि 2 ही साल चलेगा, तो ये 1000 रुपए का प्रोडक्ट 2 साल में खत्म ना, तो हर साल कितना खत्म हुआ, तो बोलोगे सर फर्स्ट ईयर में भी 500 खत्म हुआ होगा, सेकंड ईयर में इसकी वैल्यू 500 खत्म हो जाएगी, हो गया खत्म। तो बोलो बिल्कुल सर, तो कैसे पता चला, तो ये 100,000 बाई 2 किए होगे ना, टोटल वैल्यू ऑफ द असेट्स डिवाइडेड बाई क्या लाइफ टाइम हुआ, आया 500, यही चीज यहां पे इंप्लीमेंट करनी थी सर, समझ गए। चलो अब देखो, तो यहां पे डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। अब इसको सॉल्व कर दो सर, जितने माइनस हो तो ये हो जाएगा 22, 5 और 2 7, ये कितना हो जाएगा सर, जल्दी बोलो 15 लाख, कितना आ जाएगा सर 15 लाख रुपए। बोलो समझ में आया। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, ये छोटा सा क्वेश्चन देखने में ना बहुत खतरनाक होते हैं, इसीलिए ये चीज समझ के चलिएगा सर, डेप्रिसिएशन क्या है, क्या चीज़ है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को अकाउंट्स में भी पढ़ाए जाते हैं, इको में भी पढ़ाए जाते हैं, तो ये बिजनेस में भी कभी कभी डेप्रिसिएशन यूज होता है। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़े, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं जरा सर। अब देखिए एक और क्वेश्चन जरा हम बना लें, तो सर यहां क्या दिया, जीवीएट एमपी, क्या दिया जीवीएट एमपी, लिख दो बेटा जीवीएट एमपी। अब डायरेक्ट जीवीएट एमपी पूछा तो तुम क्या लिखोगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिख दोगे। चलो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्वेश्चन में दिया बेटा, नहीं दिया, सर आ जाओ अपने अगले फॉर्मूला, सेल्स प्लस चेंज इन, देखो कितना आसान है, एकदम रटा रटाया चीज है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। भैया सेल्स कितना दिया, तो 700 दे दिया सर, चेंज इन स्टॉक, तो सर चेंज देखिए ध्यान से, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो चेंज इन स्टॉक 10 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, 20 में से 10 गया 10, और माइनस आईसी कितना हो गया, तो देखो इंटरमीडिएट कंजम्पशन सीधे सीधे 400 दे दिया, कितना दे दिया भैया 400 दे दिया, कितना दे दिया 400। अब सर करना क्या था, आप देखिए यहां पे आपको तो कुछ करना ही नहीं था, एकदम सिंपल सा, जल्दी बताइए कितना जवाब आ रहा है,
बोलो। तो सर ये जवाब आपका कितना आ जाएगा सर? देखो 710 माइनस 400, ये बना लो बेटा आप लोग, ये तो तुम लोगों के लायक एकदम सिंपल क्वेश्चन। लाख लिखा है तो लाख लिख दो, ये अमाउंट आ गया 310 लाख। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, ये तो एकदम हवा में उड़ा दिए। समझ में आया? मजा आ रहा है कि नहीं क्लास? देखो मजा आना चाहिए बेटा, ये न्यूमेरिकल्स ना ये बहुत मजेदार चीज है। ये सोचो जब तुमसे बनने लगेंगे ना तो तुमको इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा, लेकिन जब नहीं बनेगा ना तो सिंपल समझ, आसान भाषा में बोलूं सर, बाकी आप समझ रहे हो, बस मैं ये बोल दिया, ठीक है? बस इतना ही समझना। हाँ बेटा वही जो तुम समझ रहे हो वही सारी चीज। सर अब कुछ मर्यादा में भी तो रहने दो भाई मुझे। सिंपल की सर ये न्यूमेरिकल्स बेटा आप बना लोगे, बस ये है कि आप अपने बेसिक्स को पे टिके रहो। बेसिक्स जब तक क्लियर नहीं हुआ कुछ नहीं सर कर सकते आप। ठीक, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये देखो क्या आया, ये तो सर जादू वादू आ रहा है। ये सर क्या है? कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं सर, ये सर हमारा मन उठ गया है। नहीं बेटा देखो, जितनी बड़े क्वेश्चन उतना ही इजी, और जितना छोटा क्वेश्चन उतना ही टफ। तो वही देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, बस वही चीज यहां पे है सर। ये देखो ये क्वेश्चन कुछ नहीं था बेटा, ये हम अगर ये क्वेश्चन समझाएं तुमको तो देखो क्या दिया, वैल्यू ऑफ आउटपुट दे दिया। देखो सीधा नाम लिख दिया, वैल्यू ऑफ आउटपुट किसका? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। नहीं पढ़ा है क्या? पढ़ा है ना अभी किस भैया? प्राइमरी का अलग, सेकेंडरी का अलग, टर्सरी का अलग, तीनों को जोड़ देंगे क्या बनेगा? जीवीएट एमपी बनेगा। कौन सा जीवीएट एमपी? तो ये सर ये जीवीएट एमपी तो बनने से रहा, ये क्या बनेगा? ये बनेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट किसका? ऑल सेक्टर्स। किसका? तीनों सेक्टर्स। हम तो इकोनॉमी पढ़ रहे हैं ना मेरे भाई। ठीक, फिर देखो दूसरा नाम वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट्स, वही परचेज, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, नाम बदल गया। फिर से देखो तीनों सेक्टर को जोड़ दो मेरे बच्चे, क्या आ जाएगा? इंटरमीडिएट कंजम्पशन आ जाएगा क्या? बोलो हां या ना। तो कहोगे बिल्कुल सर आ तो गया। इंटरमीडिएट कंजम्पशन किसका? ऑल सेक्टर्स का। किसका? ऑल सेक्टर्स का। तो भैया इसको जोड़ दो, 8 2 10 3 1300, ये आ जा रहा है। तो ये पूरे इकोनॉमी का वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है? 1300, और ये पूरे इकोनॉमी का इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है? 550। भैया लो, आधा काम तो तुम क्वेश्चन पढ़ते ही कर दिए, हम तो कहीं गए ही नहीं। गए क्या? हम तो कुछ बोले ही नहीं। फिर देखो इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया है, कंजम्पशन मतलब डेप्रिसिएशन दे दिया, फीफा दे दिया, नॉन रेसिडेंशियल दुनिया भर की चीजें, पंचायत दे दिया। हमें सर मतलब ही क्या था? चलो समझ में आया? आगे बढ़ो जरा, देखें क्या दिया है भाई, ऐसा क्या दे दिया कि बच्चे डर गए रहे। लो भैया बोला जीवीएट एमपी निकालो, भाई मुंह पे मारो उसके। जीवीएट एमपी क्या होता है? जीवीएट एमपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लो सर, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बोलो हाँ या ना। सर वैल्यू ऑफ आउटपुट बच्चा अब ही तो निकाला कितना? 1300। कितना निकाला? लिख दो 1300 माइनस आईसी। आईसी अभी कितना निकाला? 550। कितना निकाला? 550। लो सर, ये तो सर आप क्या कर दिए? तो भैया मिल गया क्या? 750। बोलो हाँ या ना। पक्का? कितना आसान बना दिया सर आप लोगों के लिए मैंने ये सवाल। तो अब डिनोमिनेशन देख लो, डिनोमिनेशन क्या है? लाख में है। लो भैया लाख में ले लो। सर 2 लाइन का सवाल था, बोला ना जितना बड़ा क्वेश्चन, देखो कितना आसान था। अब देखो दूसरा बोला क्या? नेशनल इनकम निकालना। क्या निकालना बेटा? नेशनल इनकम। लो भैया उसको नेशनल इनकम मुंह पे मार दो। एनएनपी एट एफसी, तुमको पता है जीवीए एट एमपी बोलो, चाहे उसको जीडीपी एट एमपी बोलो। सर जीडीपी एमपी माइनस एनआईटी क्या हो जाएगा? एफसी होगा। डोमेस्टिक प्लस एनएफआई ये क्या हो जाएगा? नेशनल।
और ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, नेट होगा क्या। चलो जीडीपी एट एमपी को तोड़ दो तो क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस एनआईटी प्लस एनएफआईए और माइनस डेप्रिसिएशन। सर वैल्यू ऑफ आउटपुट अभी जस्ट निकाला 1300, आईसी 550। चलो यहां तक तो पढ़ के आ गए। सर एनआईटी कहाँ आया, तो भैया एनआईटी देखो, आईटी और सब्सिडीज दिया क्या, आईटी 50 और आईटी कितना 50 और सब्सिडी कितना 20, 50 में से 20 गया कितना आ जाएगा, तो सर आप बोलोगे सर 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30, तो आप यहां लिख दोगे माइनस एनआईटी कितना 30 प्लस एनएफआईए निकालना है, आ जाओ पीछे भैया, एनएफआईए कितना है। अब देखो फैक्टर इनकम, ध्यान दे, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द बाय द रेसिडेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बेटा अगर मैं बोलूं रिसीव्ड हुआ तो फीफा है, क्या है फीफा, बोलो हाँ या ना, तो बोलोगे बिल्कुल सर फीफा है, पढ़ गए मैं ये। और फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेसिडेंट, जो फॉरेन से आ रहे हैं हमारे यहाँ काम करके पैसा लेके जा रहे हैं, फीटा हुआ। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हुआ क्या, तो बोलोगे बिल्कुल सर। एनएफआईए क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन फीफा एंड फीटा। सर भैया 10 में से 20 गया क्या हो जाएगा, -10 होगा, क्या होगा -10। तो बच्चे आ जाओ जरा, लो भैया -10 तुम्हारा क्या हो जाएगा एनएफआईए। अब भैया इसको माइनस, भावनाओं में बह के इसको जो है कि -10 को ब्रैकेट में ही हमेशा लिखेंगे और माइनस क्या लिखेंगे, माइनस, फिर से आ जाओ, अब क्या चाहिए, डेप्रिसिएशन चाहिए। देखो एक ही लाइन में सब, डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कितना दिया है 80, कितना दे दिया 80, आ जाओ भाई यहां पे कितना लिख दोगे 80। लो भैया 3 लाइन में, तो अब तुम सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो मेरे भाई, 1300 माइनस 550 माइनस 30 प्लस माइनस -10 माइनस 80, सारे माइनस को जोड़ दो बेटा, तो ये कितना आ जाएगा 1300 माइनस 550 580 590 670 आ जाएगा कितना 670, 670 माइनस कर दो बेटा, ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा कितना 730 आ जाएगा, सॉरी 630 आ जाएगा, क्या ये 630 लाख आपका जवाब। कितना आसान था सर बेटा, बस आपको अपनी कैलकुलेशन मजबूत रखनी है। देखो कितना मक्खन की तरह एकदम बन रहा है, एकदम देखो कहीं भी मैं कुछ नहीं, एक बार मैंने वो फॉर्मूला पढ़ाया, बस मैं उसी फॉर्मूले पे चले जा रहा हूँ, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, वही खेल है, एक पढ़ाया बस उसी पे लेके चलो जा रहे हैं। तो सर वही चीज है, क्लियर है, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था बेटा और कितना छोटा इसका सॉल्यूशन है। जितने में तो वो क्वेश्चन नहीं खत्म हो, उससे आधे में तो मेरा सॉल्यूशन खत्म हो गया। क्लियर है, समझ में आया, चलिए आगे बढ़े। तो बच्चा अब देखो यहां पे मेरा जो है ना बेटा वैल्यू एडेड मेथड खत्म होता है। वैल्यू एडेड मेथड से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी मैंने आपको बता दी। एक टॉपिक जो है हम लेकर आएंगे दैट इज अगली क्लास में, वो है सर डबल काउंटिंग। भैया याद रखो डबल काउंटिंग 4 मार्क्स का बोर्ड में मैक्सिमम टाइम्स पूछा गया है, या 2 मार्क्स का। व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, व्हाट इज द प्रॉब्लम। एक्चुअल में ये प्रॉब्लम वैल्यू एडेड मेथड में ही देखी जाती है, तो इसीलिए वो वैल्यू एडेड मेथड में ही तुमको सॉल्व करना पड़ेगा प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को। ठीक है, अच्छा खासा उस पर लेक्चर बनेगा सर। तो सर उम्मीद है आपको वैल्यू एडेड समझ में आया होगा, उसका क्या होता है वैल्यू एडेड ये बता दिया, क्या क्या चीजें आती हैं वैल्यू एडेड में ये देख लिया आप लोगों ने। वैल्यू एडेड मेथड के फॉर्मूले बना लिए, वैल्यू एडेड मेथड से अलग अलग एग्रीगेट्स बनाना सीख लिया, कुछ न्यूमेरिकल्स भी बना लिया, सब कुछ कर लिया, फॉर्मूले को तोड़ना सीख लिया। अब आपका काम यह है फॉर्मूले को ब्रेक करिए, अलग अलग एग्रीगेट्स निकालिए आप। लाइक क्या निकालेंगे आप निकालिए जो है ये, एक मिनट, आप जो है निकालिए ये जीडीपी एट एफसी निकालिए, किससे, वैल्यू एडेड मेथड से। किस मेथड से, वैल्यू एडेड मेथड से आप जीडीपी एट एफसी निकालिए, देन उसके बाद जीएनपी एट एमपी निकालिए, फिर उसके बाद जीएनपी एट एफसी निकालिए, फिर एनडीपी एट एमपी निकालिए,
ब्रेक करके जहां तक ब्रेक होके जा सकता है पूरा बनाएंगे आप। फिर एनडीपी एट एफसी निकालिए, एनएनपी एट एमपी निकालिए, और लास्ट में एनएनपी एट एफसी, जो कि मैंने बताया है अभी। ये इतना अगर बेटे बना लिया ना, तो इस वैल्यू एडेड मेथड में तुमको हराने वाला कोई नहीं मिलेगा। जब तुम्हारे 6 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स जब सामने आएंगे ना, तो कभी तुम्हारा न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा बच्चे। समझ में आया? क्लियर है? उम्मीद करते हैं सर आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो बिल्कुल सर, अगर पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कॉमेट हब परिवार को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और आपके व्यूज़ और आपके लाइक्स से जो है कि हमें एक इंकरेजमेंट मिलती है कि हम और अच्छे से अच्छा जो है कि आपको प्रेजेंट करें चीज़ों को। ठीक है क्लास? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। लास्ट टाइम अच्छा लगा? बिल्कुल। चलिए क्लास, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।